राजतंत्र के न्यूज़ में महावीर सुमन आज पहुंचे हैं महात्मा फुले ज्योतिका भवन में। आज यहाँ पर एक विशेष मीटिंग का आयोजित किया गया है। अब जानना चाहेंगे वो मीटिंग किस उद्देश्य से रखी गई है। सर, आज जो आपने कार्यक्रम रखा गया है उसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? मैं कुलदीप सिंह तोमर जी, ब्लॉक संयोजक महात्मा गांधी जीवन दर्शन। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन है और विश्व में इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज राज्य सरकार की तरफ से एक सभी ब्लॉक स्तर पर, सभी जिला स्तर पर प्रोग्राम किया गया। इसकी अध्यक्षता हमारे बीडीओ साहब ने की, राधेश्याम जी ने। हमारे सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन के अनिल जी चोपड़ा जी थे सह संयोजक, महिला संयोजक थी रानी यादव और नगर चेयरमैन थे कौशल किशोर जी। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए गांधी जी पर और सभी ने शपथ ली कि हम स्वच्छता का विशेष ध्यान देंगे नगर में और अपने घर पर और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। अब सर से बात चलते हैं। सर, महात्मा गांधी जी का जीवन के ऊपर क्या प्रकाश डालना चाहते हो और आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हो? क्या नन्हे बच्चों को संदेश देना चाहते हो? इससे आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्या आदेश देना चाहते हैं आप? मैं राधेश्याम भील, विकास अधिकारी पंचायत समिति मांगरोल। महात्मा गांधी जी का जीवन तो अपने आप में एक दर्शन है। उनकी हर बात ही जीवन को आगे बढ़ाने वाली है। विशेष तौर पे उन्होंने जिस बात पर जोर दिया वो है सत्य, अहिंसा और स्वदेशी। और आज देश स्वदेशी को महसूस कर रहा है, स्वदेशी के ऊपर चलने का प्रयास कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हो, वो सभी स्वदेशी के ऊपर लोगों को यहाँ के लोकल खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने खादी को आगे बढ़ाया था। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें खादी नगरी मांगरोल में सर्विस करने का मौका मिल रहा है। तो उन्होंने बिना लाठी बिना तलवार के ही देश को आज़ादी दिलवा दी। केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सत्याग्रह के से आंदोलन कर कर। तो ये जो शिक्षाएं हैं उनकी, ये किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा उपदेश जो है किसी महापुरुष का नहीं हो सकता। अब चलते हैं, हमारे पास एक और जुड़ चुके हैं। सर, आप गांधी जी का जीवन दर्शन के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी याद करना चाहेंगे और उनको विशेष नमन करना चाहेंगे। गांधी का तो मेरे भाई ने बता ही दिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जो दृढ़ निश्चय था, वैसा संकल्प हम गांधी के आदर्श विचारों से ओतप्रोत होते हुए एक दृढ़ निश्चय करें कि साफ सफाई और कुटीर उद्योग में अपना विशेष जोर लगाएं। ये तो हमारे मांगरोल के यहाँ के गणनायक व्यक्तियों ने बताया कि गांधी जी के जीवन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उसके बाद जो गांधी जी ने अपना जीवन जीने की प्रेरणा दी थी उसकी अपेक्षा हम यहाँ पर जानते हैं। गांधी जी के जीवन के बारे में और भी प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जुड़ चुके नगर पालिका के अधिकारी, हमसे जानना चाहेंगे। हरीश सिंह नागर का नाम बताया गया था इन्होंने। अब जानना चाहेंगे सर, गांधी जी के विशेष रूप से कुछ अनेक और बातें बताने का कष्ट करें। सर, गांधी जी का आज 154वां जन्मतिथि थी, जिसके उपलक्ष्य में अपन ने प्रोग्राम रखा था आज। और गांधी जी जो एक प्रकार से सत्य और अहिंसा के प्रतीक रहे हैं। हमेशा अहिंसा के लिए उन्होंने पूरे देश के लिए, अपने देश को वो मानते थे कि अंग्रेजों से जितना मुक्त होना जरूरी है उतना ही स्वच्छता से भी मुक्त होना जरूरी है। एक बारी कहा गया था कि गांधी जी अपने जयपुर में किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जाकर के वहाँ पर बाथरूम जो था, टॉयलेट, उसको चेक किया, ना कि रिबन काटा। और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो टॉयलेट गंदा हुआ पड़ा था। तो उन्होंने सबसे पहले उस टॉयलेट की ही साफ़ सफाई करवाई। इससे ये था कि गांधी जी अपने जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व मानते थे। और गांधी जी ने जिस प्रकार से ईश्वर की भक्ति होती है, वैसे ही स्वच्छता की सेवा ही ईश्वर की भक्ति का रूप माना था। धन्यवाद। आपने देखा कि इसी वक्त ये थे
मांगरोल के हरीश नागर जी नगर पालिका में अभी कार्यरत है। इन्होंने बताया कि गांधी जी के पूर्ण तरह से जीवन पर उन्होंने प्रकाश डाला है। मैं महावीर सुमन, कैमरामैन प्रमोद मीणा के साथ में मांगरोल।